ये सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिसको ज़रूरत हो उसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को जो आपके साथ पढ़ रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये बोर्ड एग्जाम में आता भी है। दिया है क्वेश्चन, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ दिया हुआ है कि साइन ए माइनस बी बराबर में 1/2, इसको उठाइए। साइन यहाँ जो ये इनइक्वालिटी दिया हुआ है, ये जो इनइक्वालिटी दिया हुआ है, इस इनइक्वालिटी का मतलब हुआ कि a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होगा। a प्लस बी का वैल्यू, किसकी बात कर रहे हैं हम, a प्लस बी का वैल्यू जो होगा वो 0 से लेकर के 90 के बीच में होगा। यहाँ कंडीशन दिया है कि a ग्रेटर देन b, मतलब a जो होना चाहिए b से बड़ा होना चाहिए। यदि छोटा आ गया, मान लीजिए कि a बड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। यहाँ कंडीशन भी दिया है, पहचान करने के लिए भी दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। तो लिखने का तरीका है साइन ए माइनस बी बराबर में 1/2 और साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि साइन ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। यानी कि साइन साइन दोनों तरफ से हट गया तो ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ये समीकरण 1 हो गया। नेक्स्ट है कॉस ए प्लस बी बराबर में कितना, 1/2। तो कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। तो यानी कि क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी बराबर में कितना, कॉस 60 डिग्री। यानी कि ए प्लस बी बराबर में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब यही दो समीकरण को क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2, इसी समीकरण को क्या करना है, हल करना है। a माइनस बी बराबर में कितना दिया हुआ था, 30 डिग्री। और लिख दीजिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो a कितना दिया हुआ था, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर में कितना दिया हुआ था, तो 60 डिग्री। यानी कि यदि दोनों को जोड़िएगा, जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है। और ये कितना हो जाएगा, a प्लस ए 2a हो गया। अब बराबर में ये कितना हो गया, 30 और 60 90 ए 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। मतलब a बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। a 45 है। यदि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से तो a माइनस बी बराबर में है 30 और a बराबर कितना आया, 45 माइनस बी बराबर में 30। तो 30 को इधर ला लीजिए तो कितना हो जाएगा, 45 माइनस 30 बराबर में ये उधर गया तो b, तो 45 माइनस 30 कितना हो गया, 15 डिग्री। तो मतलब a का मान कितना है यहाँ पर, 45 डिग्री और b का मान कितना है यहाँ पर, 15 डिग्री। यही मेरा आंसर है। तो आंसर लिख दीजिएगा a बराबर कितना, 45 डिग्री और b बराबर लिख दीजिएगा कितना, 15 डिग्री। यही आंसर है। आप देखिए यहाँ कंडीशन दिया हुआ था, क्या कंडीशन दिया था, कंडीशन यहाँ दिया हुआ था कि a ग्रेटर देन b, मतलब a बड़ा होना चाहिए b से, तो a का मान ज़्यादा आया है और b का मान छोटा आया है। यहाँ पर यदि b का मान ज़्यादा आ जाता तो मेरा आंसर गलत हो जाता। क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो इस क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ था वो कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है और उसके बाद आंसर भी आ रहा है। तो यही आंसर है इसका, लिख लीजिए इसको। अभी जो क्वेश्चन है ये बोर्ड पे लिखा हुआ है सामने, और ये क्वेश्चन है, एक बार समझ लीजिए इसको। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो कोण B समकोण है, ये दिया हुआ है। कोण B समकोण है मतलब 90 डिग्री है। AB बराबर दिया हुआ है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है। और त्रिभुज ACB का कोण जो है कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ है। भुजाओं BC और AC, मतलब AC का लंबाई निकालना है और BC का भी क्या करना है, लंबाई निकालना है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो देख लीजिए एक बार। यहाँ
देखिए कि मतलब 30 डिग्री कोण दिया है, इसके सामने में ये क्या दिया हुआ है, तो लंब दिया हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो जब परपेंडिकुलर दिया हुआ हो और मुझे ये साइड मतलब कर्ण और या फिर ये आधार, ये क्या है, आधार है और ये क्या है, कर्ण है। कर्ण को हम लोग H से दिखाते हैं और आधार को B से, और ये लंब है तो लंब को हम लोग P से दिखाते हैं, P बराबर 5 दिया हुआ है। ठीक है, मुझे इसमें और इसमें मतलब लंब में और आधार में, लंब में और आधार में कौन रिलेशन बताएगा, तो टेन। तो टेन 30 डिग्री बराबर जो लिखिएगा तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, AB यानी कि लंब, AB यानी कि लंब, AB यानी कि लंब बट्टा में कितना, BC आधार, BC क्या है, आधार है। यहाँ पे AB दिया हुआ है कितना, 5, अब बट्टा में कितना, BC मुझे निकालना है। टेन 30 डिग्री कितना होता है, तो 1/√3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो करिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 × BC तो BC हो जाएगा, और ये 5 × √3 तो 5 × √3 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया, BC बराबर कितना हो गया, तो 5√3 हो गया। हम लोगों को H निकालना है, कर्ण, तो H बराबर क्या फॉर्मूला, एक आंसर आपका आ गया, ये सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, सेंटीमीटर। उसके बाद H बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, P² + B²। तो P का फॉर्मूला, P का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस में B का वैल्यू अभी निकल गया कितना, 5√3। BC यही ना, BC है, B है, तो ये वाला तो वैल्यू निकल गया, यानी कि कितना हो गया, 25, अब प्लस में इसका जो स्क्वायर करिएगा तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 3√3 का 3 हो जाएगा, तो 25 तिया 75, 75 और 25 कितना हो गया, 100, कितना हो गया, 100, यानी कि कितना होगा, 10, कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। दोनों आंसर आ गया, मतलब BC का जो वैल्यू है वो तो आ ही गया, और AC का वैल्यू कितना आया है, तो यही AC बराबर H था, यानी कि 10 सेंटीमीटर ये आंसर है। इसको लिख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। अभी जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में बोला है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यानी कि कोण Q जो है, ये वाला कोण समकोण है, 90 डिग्री है। PQ बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और PR बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, PR बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। तो पूछा है कोना QPR, QPR मतलब ये कोना क्या है, पूछा है। फिर उसके बाद कोना PRQ, PRQ का मतलब ये कोना पूछा है, दोनों कोना पूछा है। सबसे पहले हम बात करते हैं QPR की, क्या बात करते हैं, QPR की, या फिर सबसे पहले इसी की बात कर लीजिए PRQ। तो PRQ की बात करें तो इधर से यदि हम देखें तो ये वाला क्या हो जाएगा, लंब, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो इसमें और इसमें रिलेशन कौन बताएगा, तो साइन बताता है, क्या बताता है, यानी कि साइन R बराबर में कितना हो जाएगा, 3/6, मतलब लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा। तो 3 से कटेगा तो 2, यानी कि कितना हो गया, 1/2। तो साइन R बराबर कितना, 1/2, तो यानी कि कितना हो गया, साइन 30 डिग्री, यानी कि R बराबर कितना है, 30 डिग्री है, कितना है, R बराबर 30 डिग्री है, यही बोला था। यानी कि कोना PRQ बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री, मतलब ये जो कोण है, ये कोण कितना है, 30 डिग्री है, कितना है ये, 30 डिग्री है। ठीक है, अब देखिएगा यदि हम इधर से देखते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। पहले हम क्या कर रहे थे, अभी जो हम किए थे R के तरफ से, तो R के तरफ से ये वाला लंब हो गया था, लेकिन अभी फिर दोबारा यदि देखते हैं दोबारा तो क्या हो जाएगा, ये है P, ये Q है और ये R है। तो ये वाला अभी लंब था, क्या था, ये अभी लंब था, है ना, ये वाला लंब था। लेकिन यदि इधर से देखते हैं तो ये वाला लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा। ये 3 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया, क्या हो गया, ये आधार। इधर से हम देख रहे थे, कोण निकाल रहे थे, तो ये वाला आधार था, ठीक है, और ये तो कर्ण है ही, इधर वाला तो कर्ण ऑलरेडी रहेगा, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब आधार और
कर्ण में कौन रिलेशन बताता है? तो कॉस, कौन बताता है? कॉस। तो यानी कि कॉस पी बराबर कितना हो जाएगा? 3/6, यानी कि कितना हो जाएगा? 3/6। तो 3 से कटेगा ये तो 2, यानी कि कितना हो गया? 1/2। कॉस पी बराबर कितना आया? 1/2 आया, यानी कि कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा? कॉस 60 डिग्री, यानी कि P बराबर कितना है? 60 डिग्री है। P बराबर कितना है? 60 डिग्री, यानी कि हम लोग जो निकाले हैं ये निकाले हैं, यानी कि कोना QPR बराबर कितना? 60 डिग्री। ये एक आंसर हो गया और एक ये आंसर है, दोनों आंसर आ गया। ठीक है, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन को एक बार समझिएगा और फिर उसके बाद मतलब बनाना स्टार्ट करिएगा, और या नहीं तो अपने से बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, क्योंकि अभी तो मतलब एक क्वेश्चन बताए हुए थे, है ना, बताए हुए थे। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan a + b बराबर में √3 है और tan a - b बराबर में 1/√3 है, और a + b का मान 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक है, a > b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। वही सेम क्वेश्चन पहले, सबसे पहले यही ऐसा ही क्वेश्चन एक बताए थे। तो a + b, tan a + b बराबर में √3। तो आप जानते हैं कि tan √3 कब होता है? तो tan √3 कब होगा? जब tan क्या हो जाएगा? 60 डिग्री होगा। क्या होगा? 60 डिग्री, यानी कि देखें तो क्या है? a + b बराबर में कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। समीकरण 1 हो गया। 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री, यानी कि tan a - b बराबर में कितना है यहाँ? 1/√3। तो जानते हैं कि tan 1/√3 कब होता है? जब tan क्या होगा? 30 डिग्री होगा। कितना होगा? tan 30 डिग्री। तो यानी कि a - b बराबर क्या हो गया? 30 डिग्री। a - b बराबर क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो a + b बराबर में कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, और a - b बराबर में कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो क्या हो गया? ये दोनों कट गया, यानी कि 2a बराबर में कितना हो गया? 90 डिग्री। तो a से ये कट जाएगा तो कितना? 45 डिग्री, यानी कि a बराबर कितना आ गया आपका? 45 डिग्री आ गया। ठीक है, एक आंसर आपका आ गया। समीकरण यही 45 डिग्री आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा? a + b बराबर में कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया है। a का मान कितना आया? तो 45, तो 45 रखिए, प्लस में b बराबर में 60। तो 45 को उधर करते हैं तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 60 - 45, यानी कि कितना हो गया? 15 डिग्री। तो आंसर आ गया है, आंसर आ गया। कितना आ गया? a बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री, और b बराबर कितना आ गया? 15 डिग्री। तो यही आंसर है, ये आंसर है। यहाँ पर कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। क्या कि देखिए a + b दोनों को जोड़िए तो 60 डिग्री, मतलब इस दोनों के बीच में आ रहा है 0 और 90 के बीच में आ रहा है। उसके बाद a > b है, तो a सही में ग्रेटर देन है b से, क्योंकि a ज़्यादा है और b कम है, a ज़्यादा है और b कम है। तो यही इसका आंसर है। लिख लीजिए इसको एक बार, यदि नहीं समझ में आता है तो फिर बोलिएगा, तो फिर दोबारा समझा देंगे। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा थोड़ा सा। 2 tan 45 कितना होता है? 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में cos 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस में sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री sin 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए दोनों सेम है लेकिन अपोजिट साइन है, तो कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कि कितना हो गया? 2 × 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना रह जाएगा, तो 2 ही आंसर है। कितना आंसर है? 2। यहाँ पे जो क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बट्टा में sec 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री, तो जानते हैं कि cos 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2 बट्टा में sec 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 2/√3 प्लस में cosec 30 डिग्री, तो cosec 30 डिग्री कितना हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो 1/√2 बाई में इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 + 2√3 बाई में कितना हो गया? √3। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो 1/√2
ये √3 ऊपर चला जाएगा, फिर बाई में क्या हो गया 2 + 2√3 हो गया। √3 बाई में ये देखिए 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 2√2, √2 ऑलरेडी है यहाँ, 2 कॉमन आया है तो 2√2 हो गया। अब बाई में 1 + √3, बस यही आंसर है। क्या है? यही आंसर है। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 प्लस में टेन 45 डिग्री 1 और माइनस में cosec 60 डिग्री, तो कितना होता है 2/√3। फिर बाई में sec 30 डिग्री कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस में cos 60 डिग्री तो 1/2 और प्लस में cot 45 डिग्री तो 1 हो जाएगा। ठीक है। अब इस जो ऊपर में लिखा हुआ है अंश वाला, था अंश वाला का एलसीएम तो कितना हो जाएगा 2√3, कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, 2 और √3, फिर कितना हो जाएगा 1 से डिवाइड होगा तो ये √3 बचेगा। फिर प्लस में 2√3, इसके नीचे कुछ नहीं है यहाँ तो डायरेक्ट वही आ जाएगा। फिर √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा तो 2 × 2 = 4। बाई में कितना हो गया, तो एलसीएम वही आ जाएगा 2√3, क्योंकि 2 है और √3 है 2 से, तो यानी कि देखिए √3 से डिवाइड करिए तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4। 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा ये √3 प्लस में कितना हो जाएगा ये तो 2√3 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि √3 प्लस में 2√3 - 4, बाई में कितना हो गया 4 + √3 प्लस में कितना 2√3, बस यही आंसर है। ठीक है क्या? इसमें कोई दिक्कत है नहीं? ठीक है। अभी जो क्वेश्चन है 5 cos² 60 डिग्री प्लस में 4 sec² 60 डिग्री माइनस में 10² 45 डिग्री बाय sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 5 cos² 60 डिग्री, तो cos² 60 का मतलब 1/2, cos 60 कितना 1/2 ना, प्लस में 4 sec² 60 डिग्री यानी कि कितना 2 का स्क्वायर, cos 60 2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए 1, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, sin 45 डिग्री 1 होता है। फिर sin² 30 डिग्री प्लस में cos² 30 डिग्री, तो sin² 30 डिग्री कितना होता है तो 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस में cos 30 डिग्री तो √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कितना हो गया 5 और 1/2 तो 1/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस में 4 × ये कितना हो गया 4 माइनस में 1 का स्क्वायर 1, बाई में कितना हो गया 1/4 प्लस में ये कितना 3/4, तो यानी कि ये देखिए ये तो 1 ना हो गया, ये कितना हो गया 1, कितना हो गया ये 1 हो गया, क्योंकि 1/4 प्लस 3/4 तो कितना हो जाएगा इसका 1 ये जुड़ ना जाएगा, कितना होगा ये एलसीएम 4 और 1 + 3 तो कितना हो गया ये 4, 4/4 कितना 1 हो गया, कितना हो गया 1। इसको कैलकुलेट करिए तो कितना हो जाएगा ये 5 × 1 तो 5/4 प्लस में कितना हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 1, यानी कि एलसीएम कितना आया 4, 16 चौका 64 और माइनस में 4, तो ये कितना हो गया 64 और 5 कितना हो गया 69 माइनस में 4 बटा में 7, तो कितना हो गया 4 है तो मतलब 65 बटा में कितना हो गया 4, यही आंसर है। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 65/4 आंसर हो जाएगा। आज इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपलब्ध हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।